रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 होने वाली। इसमें पूछे जाएंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन्हीं साइंस में अच्छा स्कोर कराने के लिए आज से मैं आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं तब भार में क्या परिवर्तन होगी। तो बताओ क्या परिवर्तन होता है भार में। तो वृद्धि होगी। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितनी होती है। तो बताओ कितना होता है मानव मस्तिष्क का औसत वजन। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का औसत वजन। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसकी निर्माण करेगा। बताओ किसका निर्माण करेगा परमाणु संख्या 11 वाला तत्व। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करेगा क्षारीय ऑक्साइड का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ में से किसका प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कलिका द्वारा विकसित जीव कौन है। तो बताओ में से कौन सा जीव है जिसका विकास है वो कलिका के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रा विकसित होता है कलिका के द्वारा। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बताओ कहाँ पर मिलते हैं शैवाल मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जल में मिलते हैं शैवाल। बी ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने बतलाया। तो बताओ किसके द्वारा बताया गया था परमाणु नाभिक का मॉडल पहली बार। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे रदरफोर्ड ने बताया था। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किस में होती है। तो बताओ किस में होता है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है सोना में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है। तो बताओ ये कौन से वर्ग के पौधे की विशेषता है परागन। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एंजियोस्पर्म की है यानी 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न के 5वें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है। तो बताओ 5वां आवर्त है इसमें कैसे तत्व हैं। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें रूबिडियम तत्व हो जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के पानी का घनत्व किसके बराबर होता है। तो बताओ किसके बराबर होता है। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो पानी का घनत्व ये सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर होता है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ये Na2SO4 होता है। 11 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो राइजॉइड कहते हैं। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर आपको बताना। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 15 की ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग के वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट है वो ज़्यादा कीजिएगा। तो बताओ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। तो ये होता है 1 kg/ms की पावर -2। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनता है जिसमें परमाणुओं की श्रृंखला कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो परमाणु की श्रृंखला होती है वो 7 से 8 होती है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक। 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं निकोला टेस्ला। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आप लोगों के सामने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.6734 × 10⁻11 एम की पावर 2 अपॉन kg²। यानी 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से कि दंत एनामिल किसका बना होता है। तो बताओ ये किसका बना होता है दंत एनामिल। 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण किस कारण से होती है। तो बताओ ये किस वजह से होती है परिक्रमण चंद्रमा का। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि फास्फोरस की परमाणुकता किस प्रकार की होती है। तो बताओ कैसी होती है। बस 23वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है चतुर्थ परमाणुकता होती है। यानी 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से किसमें आकर्षण बल अधिक होते हैं। तो बताओ किसमें होते हैं। 24 का राइट आंसर आपको देना है। तो ठोस में आकर्षण बल अधिक होते हैं। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि यदि कार्य का मन ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का परिणाम क्या होगा। तो बताओ क्या होगा ये आपको बताना है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कमी होगी। ए ऑप्शन 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 की ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो बताओ अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो हो जाएगी 32। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है। तो बताओ कब बढ़ती है गतिज ऊर्जा। 27 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 27 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग वो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा तो 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जितने भी लोग बता रहे हैं गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि सरसों के फूल किस प्रकार के हैं। तो बताओ कैसे हैं सरसों के फूल। 28 का आंसर आपको देना है। तो सरसों के फूल ये उभयलिंगी होते हैं। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो बताओ क्या हो जाती है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है ओम। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि समूह 1 में किस प्रकार के धातु को रखा गया है। तो बताओ कैसी धातु को रखा गया है समूह 1 में। 30 का राइट आंसर आपको बताना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे क्षारीय धातु को रखा गया है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित तो होता है। तो बताओ क्या निकलता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इससे जो स्रावित होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स ये दोनों होते हैं। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि टैल्क खनिज किस प्रकार के होते हैं। तो बताओ कैसे होते हैं ये टैल्क खनिज। 32 का आंसर आपको देना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बट टैल्क खनिज ये सबसे नरम होते हैं। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो अब तक सही कर लिए हैं और वीडियो आपको कैसी लग रही है। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं क्विक सिल्वर। तो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि मनुष्य की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। तो बताओ किसमें केंद्रक नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपको देना है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 35 का आंसर आपको देना है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से घरों उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किस में दर्शाया जाता है। तो बताओ इसे किस में दर्शाते हैं जिस ऊर्जा का उपयोग घरों उद्योगों एवं वाणिज्यिक में किया जाता है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस ऊर्जा को दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि सबसे उत्तम किस्म की लोहा कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा हो जाता है इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या मैग्नेटाइट कहते हैं। 37 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि शैवाल की कितनी मुख्य प्रजातियां हैं। तो बताओ कितनी हैं। तो शैवाल की जो मुख्य प्रजातियां हो जाती हैं ये हो जाती हैं 3। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि O2 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। ऑक्सीजन का। तो सबसे बड़ा जो स्रोत हो जाता है वो हो जाता है शैवाल। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि पृथ्वी पर कौन एक ऐसा जीव है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। तो बताओ इनमें से कौन से जीव की मृत्यु कभी नहीं होती है यानी वो कभी भी मरता नहीं है। तो हाइड्रा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज के ये साइंस के 40 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।